सो गैस किरण इंग्लिश 16,950 से ही आपका है आज ये डे 4, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आगे के सेंटेंसेस की। फॉर्मेशन चल रहा है हमारा कॉमन एरर का 16,950 यानी कि अपडेटेड बुक से ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। वीडियो नंबर 4 मतलब अगर हिसाब लगाया जाए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 76 to 100 सेंटेंसेस की, क्योंकि हम लोग ईच वीडियो में 25 क्वेश्चंस को अपने कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इससे ज़्यादा का समय मेरे पास भी नहीं है और इससे ज़्यादा का समय आप लोगों के पास भी नहीं है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस तरह का मैसेज था कि सर एक वीडियो में 50 सेंटेंस करा दो, 100 करा दो, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये समय निकाला गया आप लोगों के लिए ही, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही। तो मैं चाह रहा था कि कंटिन्यू चलती रहे चीज़ें। कुल मिला के बात ये है, ऐसा ना हो कि मतलब फिर समय तो मिलता नहीं है कि ये भी रुक जाए। तो 25 है, कम से कम ये भी चलता है काम। ओके, तो चलिए फिलहाल कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को बिना किसी देरी के। सो गैस, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी रूल आपके लिए अगर न्यू है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग अपने साथ में एक नोटबुक लेकर बैठा करें और उस नोटबुक में वो रूल को हाथों हाथ लिख लिया करें, जिससे कि वो रूल आप लोगों के सामने से होकर निकल जाए। क्योंकि ग्रामर केवल पढ़ने से रूल याद नहीं होंगे, अच्छा होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अगर आपको रूल करने भी हैं तो फिर आप सिर्फ हमारा फॉर्मेशन लीजिएगा, जो केवल और केवल किरण और एमबी पर बेस्ड है। किरण और एमबी पर बेस्ड है हमारा पूरा ग्रामर बैच, जिसमें हम लोग बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यस, अदरवाइज़ आप लोग, मैं कहूँगा अगर किरण और एमबी करनी है और मुझसे ही करनी है तो आप फिर ग्रामर का बैच भी हमसे कीजिएगा, वरना किसी का मत कीजिएगा। क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या पढ़ा के चले जाएंगे आपको, और फिर आप लोग कहेंगे सर तो हमारे समझ से बाहर जा रहा है, उनके रूल अप्लाई ही नहीं हो रहे यहाँ पर। क्योंकि वो रूल अप्लाई करने के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो तो अपना ऐड करने आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप ऐसे चीज़ों से बचें और क्लियर बिल्कुल कट में अपने सिलेक्शन लें। पूरा कंप्लीट ग्रामर बैच है हमारा, बहुत ईजिली भाषा में। ओनली 97 के आसपास वीडियो हैं, आधे घंटे से ऊपर कोई वीडियो है नहीं। तो अगर देखा जाए तो लगभग अगर मैं इसको 100 भी मान लूँ तो 50 घंटे का बैच है। अगर 1 घंटा आप डेली देते हैं तो 50 दिन में कंप्लीट, 2 घंटे डेली देते हैं तो 25 दिन में कंप्लीट, 3 घंटे डेली देते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट या 16 दिन में कंप्लीट। तो आप 3 घंटे तो कम से कम दे ही सकते हैं ग्रामर को अपनी। 3 घंटे डेली दे करके अपना 15-16 दिन में ग्रामर कंप्लीट कर लो और फिर किरण पढ़ना। आप लोगों को देखना कितना इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपने अंदर। यस, क्योंकि रूल सारी चीज़ें आपके पास पहले से होंगी। रूल्स जो हैं आपको पहले से ही पता होंगे कि कौन से अप्लाई होने हैं, कौन से नहीं होने हैं। यस कैसे, और फीस भी सिर्फ इसकी 299 रुपीज़ है। साथ में PDF भी मिल जाएगा आपको ग्रामर के रूल्स की, बहुत कुछ है। चलिए हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। इफ़ आई वॉज ही यानी कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वो गिफ्ट कभी एक्सेप्ट ना करता। तो यहाँ गाइस मैंने आपको कल बताया था कि सेंटेंस अगर कभी भी हमारा इफ से, आई विश से, एज इफ से या एज दो से, इन चारों में से अगर किसी से भी शुरू हो सेंटेंस हमारा, तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट आवे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही शी इट, कोई भी नेम, सबके साथ में हम लोग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसे बोलते हैं गैस कंडीशनल सेंटेंस। एक ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी। यानी कि अगर आप सोचने लगे कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप इंग्लिश में सो में सो जाते, तो ना तो मेरी जगह है और ना ही आप मेरी जगह कभी आ सकते। यस, तो अब जो है आप वही रहेंगे, आप मुझसे आगे निकल सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप मेरी जगह पे नहीं आ सकते हैं। तो बस यहाँ वही कंडीशन हो रही है, कह रहा है कि इफ़ आई वॉज ही। तो इफ़ आई वॉज ही नहीं, इफ़ आई वर ही, इफ़ आई वर ही। अच्छा, कई बार ये बहुत सारे लोग जो ना किसी को जस्ट चढ़ाने के लिए भी इस तरह बोल देते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो ये कर देता, अगर मैं तेरी जगह होता मैं तो ये कर देता। करना कुछ नहीं होता है उनको, बस ऐसे ही बोलते रहेंगे। यस, तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर वर्ब जो है आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स के साथ में आएगी, आई वर ही। क्लियर गैस? तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सेंटेंस हो चुका हमारा करेक्ट, पहले पार्ट में एरर है। हाँ, ये फॉर्मेशन पूरी समझ लो है क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी आ जाए, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड
प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि आई भी है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेंटेंस बिल्कुल तरह से करेक्ट है। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीच द बाउंड्री लाइन। रितेश कुड सक्सीड, कुड हमारा कैन का पास्ट वर्जन है, यानी कह सकता हूँ कि सेकंड फॉर्म। यस, यानी कि इससे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। और एक बात मैंने आपको सिखाई है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा हो तो पूरा पास्ट में, जैसे कि यहीं देख लो आप लोग। यस, तो यहाँ पर कुड आ गया है। इन कैचिंग, इन यानी कि प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। इन कैचिंग द फ्रिस्बी, बिफोर यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कंजक्शन का, बिफोर और आफ्टर ये हमारे दोनों प्रपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी, प्रपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी। कैसे पता चलेगा कब प्रपोजिशन है कब कंजक्शन? अगर दोनों तरफ वर्ब है तो कंजक्शन, और एक तरफ वर्ब है दूसरी तरफ वर्ब नहीं है तो प्रपोजिशन। अब देखो, बिफोर से पहले भी वर्ब आ गई, बिफोर के बाद भी वर्ब आ गई, अब ये कंजक्शन है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया, यानी कि इससे चला गया सेंटेंस प्रेजेंट में, तो ये बात गलत हो गई। सेंटेंस को पूरे को इसमें ले जाओ आप लोग पास्ट में, तो यहाँ पर रीच नहीं, आपको इसे रीच्ड करना होगा, तब जाके सेंटेंस होगा मेरा ये करेक्ट। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ एरर है। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच। ध्यान देना, अब आशुतोष इज, अब इस सेंटेंस को ना पूरा समझ लो, इसका पोस्टमार्टम ही कर लो, कभी भविष्य में दिक्कत ही ना हो। आशुतोष इज द प्लेयर, इज द प्लेयर हु, अब यहाँ पे जो वर्ब आई है वो हु के हिसाब से आएगी, सॉरी इसके हिसाब से आएगी, प्लेयर के हिसाब से, हु हैज़, ठीक है, यस कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसके हिसाब से वर्ब आ रही है, जब यहाँ पर आप लगा देंगे वन ऑफ, आशुतोष इज वन ऑफ, अब क्या गया, ऑफ की वजह से प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि ऑफ है, ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है अगर बन सकता हो तो। अब यहाँ पर जो हु के बाद वर्ब आएगी वो पिक्चर हिसाब से आएगी, हु हैव, अभी करेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और बात है, हम लोग ये एक फॉर्मेशन मैं आपको अब बता रहा हूँ, बहुत रेयरली इस्तेमाल हो रही है, मैं देख रहा हूँ एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कम आ रही है, ऐसा नहीं कि मतलब कंटिन्यू पूछा जा रहा है इसको, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जाने वाले हैं, तो इसको भी समझ लो। अगर यहाँ पर हमारा आ जाए आशुतोष इज ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हु, अब यहाँ पर आपको फिर से हैज़ लगाना है, अब आपको इसके हिसाब से नहीं, अब इसके हिसाब से वो आएगी। मेरे पास बात समझ में आ गई ना, तीनों रूल, तीनों सेंटेंस को अगर आपने नहीं लिखा है ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस जा करके फिर से लिख लो तीनों सेंटेंस को, लेकिन लिख लो तीनों सेंटेंसेस अगर आप लोगों ने लिख लिए तो आपको तीनों के रूल समझ में आ जाएंगे क्या कंडीशन है। यस, फिर बात मत करना मुझे बाद में कि सर ये चीज़ हमने नहीं पढ़ाई थी। मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको उसका A to Z ख़त्म करते हुए पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उससे ये प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके अलावा नहीं आएंगी। और मैं बता रहा हूँ क्लियरली, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किरण और MB को काफ़ी साल से पढ़ाया है, मुझे पता है कि क्या इनकी सेंस है पूछने की और क्या ये पूछ सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ऐड इनका नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से बिल्कुल, ये भी एक तरीका है और ये बहुत रेयर पूछा जाता है बच्चों। मतलब जब कहते हैं ना कि मेरे तो दिन खराब थे, तो वो दिन खराब जब होंगे ना आपके तो ये सेंटेंस आएंगे। उस समय पर आप लोगों को लगा यार पढ़ावा नहीं आया हमारा कुछ भी, तो ये पढ़ावा आएगा ऐसे। क्लियर मेरी बात? चलिए, तो यहाँ सेंटेंस में फिलहाल एरर हो चुकी है, प्लेयर्स के हिसाब से हैज़ नहीं है बोलना चाहिए था, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, आगे सब कुछ प्रॉब्लम कोई नहीं है। अभी कह रहा है कि माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। पहली बात तो है कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, डिड आस्क वाज, यानी कि इस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 2-3 रूल आप लोग रट रहे हैं ना अपने पास में, तो आप लोग वैसे ही बराबरी कर जाएंगे किसी भी अच्छे खासे बच्चे की। यस, क्योंकि देखो सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, डू डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, करेक्ट है। व्हेन यहाँ पर काम कर रहा है कंजक्शन का, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है करेक्ट है। फिर वाई आ गया बीच में, फिर कंजक्शन आ गया आपके लिए। WH फैमिली कभी भी सेंटेंस के बीच में आ रही है तो वो कभी भी इंटरोगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना आप लोग। WH फैमिली कभी भी सेंटेंस के बीच में आकर के इंटरोगेटिव फॉर्मेशन नहीं तैयार कर सकती, ध्यान रखना आप लोग। अब फिर से कंजक्शन होगी, अब कंजक्शन होगी तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा रहे हैं, यानी कि पहले वर्ब और बाद में सब्जेक्ट आ रहा है,
तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स आने का मतलब ये हो जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव बन गया, और इंटरोगेटिव डबल एच फैमिली का बीच में बन नहीं सकता है, तो मुझे इसे वाई शी वॉज करना पड़ेगा, वाई शी वॉज। तो ये यहाँ सेट करके आगे जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। कह रहे कि रोशनी सेज दैट शी प्रेफर्स, देखो यहाँ पे सेज आ गया, प्रेफर्स आ गया, यस, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है पूरा का पूरा। रोशनी के हिसाब से सेज ठीक है, दैट ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, ये कंजक्शन है, यस, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ गई प्रेफर्स। प्रेफर के साथ में अब वाइट शर्ट देन, तो ध्यान रखना गैस, प्रेफर के साथ में किसी भी कंडीशन में आप लोगों को देन नहीं लगाना है, द नहीं लगाना है, प्रेफर साथ में कभी भी देन नहीं लगाना है, द नहीं लगाना है। दूसरी बात, मोर नहीं लगाना है, मोस्ट नहीं लगाना है, और ये चार के अलावा पांचवी एरर आपकी प्रेफर के साथ में नहीं आएगी, ये भी लिख लो आप लोग। ना इससे पहले मोर आएगा, ना इससे पहले मोस्ट आएगा, ना इससे पहले द आएगा, ना इसके बाद में देन आएगा। पांचवी प्रॉब्लम इसके बाद में नहीं आएगी। तो प्रेफर के साथ में सिर्फ एक ही आता है, वो आपका टू। अब बहुत सारे बच्चे ना ये तो रट लेंगे कि प्रेफर में टू आएगा, लेकिन उसका पूरा पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं वो, तो पूरा पोस्टमार्टम कर लो ना, आपको आगे तक दिक्कत ही ना हो, बात ही खत्म है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। सो रोशनी सेज दैट शी प्रेफर्स अ वाइट शर्ट टू कलर्ड वन इन फॉर्मल मीटिंग, करेक्ट है। हाँ, सेंटेंस में सिर्फ सेकंड पार्ट में एरर है। कह रहा है कि डॉक्टर रितु वोज एक्सप्लेन, अब यहाँ पर वोज आ गया, वोज यानी कि बी की फैमिली आ गई। बी की फैमिली मतलब आप लोग बोलो, मैं तो चुप रहूँगा यहाँ पर, बी की फैमिली बोल लो फटाफट से, तेजी से बोल लिया, वेरी गुड। इज एम आर बोथ वर्ब, जब इनसे काम नहीं चलेगा तो खुद जाएगा बी मीन बीइंग बन के, यस। ये 8 लोगों का परिवार है, तो बी की फैमिली साथ में या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में आएगी, थर्ड फॉर्म पैसिव में जाएगी। अब ये तो ना आईएनजी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, गलती तो कम से कम यही है, और आपको एग्जाम में इतना ही काम करके आना है, यस, इससे नहीं काम करना है, मास्टर नहीं बनना है, सिर्फ एग्जाम करेक्ट करके आना है। तो यहाँ पे या तो एक्सप्लेन्ड करूँ या एक्सप्लेनिंग करूँ, सेंटेंस में प्रॉब्लम तो यही है। तो गैस यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपके हो गई एरर। आगे बढ़ते हैं। 82, यहाँ थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा लिखा है जिससे कि सेंटेंस जल्द आ सकें एक पेज पे ही। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर के बाद आ रहा है, प्रिपोजिशन के बाद आ रहा है, खत्म है मामला। 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर भी मामला बिल्कुल ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं है, यस। मैनी सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई आपकी। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इज नी आर, क्योंकि प्लूरल वर्ब भी मुझे चाहिए यहाँ पर, यस। यही तो रूल है मैनी का, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। इज स्टिल रिमेनिंग टू बी सोल्ड इन इंडिया, तो सेंटेंस में यहाँ फिलहाल सेकंड पार्ट में एरर हो गई है, ठीक है जी, इसकी जगह आर आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस हमारे साथ में आईएनजी फॉर्म आ गई, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, विच के बाद जो वर्ब आ रही है वो पीछे वाले नाउन के हिसाब से आएगी, याद है ना, यस। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच आर, यस, क्योंकि बिल्डिंग प्लूरल है, विच आर एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ये दो प्रॉब्लम हो गई है, ये तो है ही प्रॉब्लम, साथ में ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि इट आता है सिंगुलर के लिए, जबकि यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हमारा प्लूरल है, इसको देखते हुए यहाँ पर इट नहीं दैम होना चाहिए था। तो गैस यहाँ दो प्रॉब्लम होगी, लेकिन पहली प्रॉब्लम पहले मानी जाएगी, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, हो सकता है ये मिस प्रिंटिंग हो गया मुझसे किताब से, आप लोगों में किताब से सेंटेंस को पूरा मैच कर लेना। कह रहे कि अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफ़र, जब तक आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे आप लोग सफ़र यानी कष्ट सहते रहोगे। अब अनलेस आ गया है, सेंटेंस में ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है,
मैं एक बार नहीं 50 बार बोल चुका एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफे कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है। अब अनलेस आ गया है, साथ में डू नोट भी आ गया है। अनलेस वाले पार्ट में कभी भी अनलेस वाले पार्ट में नोट नहीं आ सकता, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। अनलेस हो गया या अनटिल हो गया, यस हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इनके साथ में कभी भी नोट आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर नोट नहीं आना चाहिए, डू नोट। अनलेस यू गिव अप, बस अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट्स यू विल सफर। सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स, ठीक है। सेंटेंस जुड़ा है हमारा एज वेल एज से। जो सेंटेंस जुड़ता है हमारा एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, रेदर देन एंड नोट से जुड़ता है, तो वह हमारी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स हैव, यहाँ पर हैव आया है, बिल्कुल ठीक है। हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइजेस इन रिसेंट डेज। तो 85 सेंटेंस में इस तरह से देखा जाए तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी निगाह से देखें तो आपको एरर दिखेगी। वैसे फ्रूट जो है आपका, फल की अगर बात करें, खाने वाले फल की, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। फ्रूट का कोई प्लूरल नहीं होता है। हिंदी में आप लोग भले इस्तेमाल कर लेते हैं कि 5 फलों के नाम लिखो, फलों का टोकरा, लेकिन हिंदी में भी फल का बहुवचन नहीं है। फल मतलब फल सिंगुलर, फल मतलब फल प्लूरल। तो यहाँ पर फ्रूट्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रूट्स कर भी रहे हैं तो इस फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा फल, लेकिन ये दूसरे वाला फल हो जाएगा, जैसे सेवा का फल, मेहनत का फल, ये वो वाला फल हो जाएगा। यस, तो यहाँ ये एरर आपकी है फर्स्ट पार्ट में। रोहन एंड आई, देखिए दो नाउन या प्रोनाउन जब जुड़े हों एंड से जुड़ा है कौन कौन, एक तरफ जुड़ा है रोहन, एक तरफ जुड़ा है आई, तो 2 लोग हो गए। अब मैं आई के हिसाब से अगर वर्ब लगाऊंगा तो रोहन की कहाँ गई, फिर तो रोहन को वर्ब ही नहीं मिली। और अगर रोहन के हिसाब से लगाऊंगा तो फिर आई की कहाँ गई, फिर आई को नहीं मिली। तो दोनों की पसंद से वर्ब लगा देंगे ठाक करके, यानी कि आपके यहाँ पर आ जाएगा आर। रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। ईच अदर बच्चों 2 लोगों के लिए आता है, यहाँ पर 2 ही लोग हैं। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है बस। हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम, ये फिर कल भी वाला रूल आ गया बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में शुरू में ही आपका हार्डली या स्कार्सली में से कोई भी एक आ जाए, तो साथ में आपको हैड या डिड में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको वैन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ देन का इस्तेमाल किया गया है, देन की जगह इस्तेमाल होना चाहिए वैन का, और इसके वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि आई भी है। तो यहाँ सेंटेंस में देन नहीं वैन होगा, सेकंड पार्ट में एरर है हमारे। आगे बढ़े, कह रहा है कि आर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। अब यहाँ ध्यान देना गैस, क्या प्रॉब्लम है, ये रूल है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का, जिसमें बोलता हूँ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का रूल। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का रूल इसलिए क्योंकि जब इनकी कंपनीज का बंटवारा हुआ था इनके पिताजी के बाद में, तो दोनों ने ऐसा नहीं करा बिल्कुल भी कि चलो छोटा है तो एक कंपनी ज़्यादा ले ले, या चलो बड़ा है तो एक कंपनी ज़्यादा ले ले, नहीं, बिल्कुल बराबर, वैल्यूएशन के हिसाब से, गिनती के हिसाब से नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से पूरी बराबरी। क्लियर है बात। तो यहाँ इस रूल का रूल यही है क्या, कि दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, सेम बिल्कुल। जो बट ऑल्सो के पास है वही नॉट ओनली के पास होना चाहिए, ध्यान रखें। अब यार यहाँ पर ध्यान दें, बट ऑल्सो के पास आया आपका स्टील कंटेनर्स, यानी कि मेटल प्लस उसका बना हुआ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी नॉट ओनली के पास क्या आना चाहिए था, प्लास्टिक कंटेनर्स। कायदे की बात तो यही है ना। तो ये जो वर्ब है मैन्युफैक्चर्स, ये भाग जाएगी पीछे। आर कंपनी मैन्युफैक्चर्स, हमारी कंपनी बनाती है नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। हर सन हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। हर सन हैज़ डन, ठीक, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर एंड आ गया, एंड के बाद इज आ गया, फिर से आना भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब की फॉर्मेशन अलग है और यहाँ वर्ब की फॉर्मेशन अलग है। इसे इज एम आर पसंद है, इसे हैज़ पसंद है, तो दोनों की पसंद अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग वर्ब दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सेंटेंस हुआ हमारा नो एरर। ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्टली, जी नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो गैस क्या होता है, फास्ट जो है हमारा उन एडजेक्टिव या एडवर्ब में से है जिसका एडजेक्टिव भी यही है, जिसका एडवर्ब भी यही है, यानी कि फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, फास्टली कोई वर्ड हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग एल वाई नहीं लगाने वाले हैं। यस गैस, तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्ट ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस। यस, तो सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में होगी एरर। द टॉप कोर्ट ऑल्सो एग्री, कोर्ट हमारा सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो कोर्ट को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एग्री नहीं, यहाँ पर एग्रीज होना चाहिए था। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, अ सेपरेट PIL विच हैज़, ठीक है, रेज्ड हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, द इश्यू ऑफ लैक के साथ ऑफ, ठीक है, सेफ्टी मेजर इन प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हमारे हो जाएगी एरर। दे हैव क्लेम्ड, ठीक है, दे हैव के साथ में क्लेम्ड, ठीक है, और दे के हिसाब से हैव, ठीक है, दे हैव क्लेम्ड, टू हैव, फिर से प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हैव के साथ क्या आना चाहिए था, थर्ड फॉर्म। भाई टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं आ रही ना। टू हैव डिफेज्ड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, डिफेज्ड, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। धर्मपाल विल बी रिमेन, ये फिर प्रॉब्लम आ गई, वही बी आ गया है, मैंने आपको बताया। तो बी के साथ में ING फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ना ये ING फॉर्म में ना ये थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस में एरर तो इसी पार्ट में ही है। यस, या तो सेंटेंस करूँ धर्मपाल विल रिमेन, यहाँ से बी हटाई दूँ, या धर्मपाल विल बी रिमेनिंग ऐसा कहूँ, या धर्मपाल विल बी रिमेंड करूँ, तो सेंटेंस ठीक होगा। फिलहाल मैं यहाँ से बी हटा रहा हूँ, जो सेंटेंस में हो जाएगा करेक्ट, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। When he was arrested by the police in November 2014, his followers go on a rampage for 2 weeks. तो जब उसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो जो उसके फॉलोवर्स थे उन्होंने रैम्पेज यानी कि कैसे कर सकते हैं, आंदोलन वगैरह कर देना, ठीक है जी, अवरोध कर देना। तो ही वैन कंजक्शन का काम कर रहा है, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, इन नवंबर 2014, हिज फॉलोवर्स गो ऑन अ रैम्पेज। यहाँ सेंटेंस हमारा यहाँ पर गो ऑन अ रैम्पेज, जो कि करेक्ट को देखा जाए तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हो सकती है गैस, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सेंटेंस चल रहा हमारा पास्ट में, तो गो नहीं, आप इसे वेंट ऑन कर लो, बस इतना सा काम कर लो, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके गैस, तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट में एरर 94 में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 देखते हैं। कह रहा है कि द एंग्री मॉब वेंट ऑन एन रैम्पेज, ये तो ट्रू सेंटेंस हो गया, रैम्पेज कर रखा है। अब जब आप रैम्पेज को हिंदी में लिखेंगे तो रे लिखेंगे, रे हमारा वाउस नहीं है, तो इसके पहले आर्टिकल कैसा आ जाएगा जब ये वाउस है ही नहीं। द एंग्री मॉब वेंट ऑन अ रैम्पेज, अभी पीछे ही तो सेंटेंस करा हमने, टॉर्च्ड रिक्शाज, ब्रोक ग्लासेस ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड नियर द एरिया एंड डैमेज पुलिस व्हीकल्स। सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। द पुलिस कट ऑफ पावर सप्लाई, द पुलिस कट ऑफ पावर सप्लाई, पुलिस ने पावर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया। चलो, टू स्ट्रीट लाइट्स फॉर कीप द क्राउड अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, यहाँ ध्यान देना, द पुलिस कट ऑफ द पावर लाइट, ठीक है, पावर सप्लाई, टू स्ट्रीट लाइट्स, टू नहीं ऑफ स्ट्रीट लाइट, पुलिस ने जो है पावर सप्लाई कट किया है, कहाँ का, ऑफ स्ट्रीट लाइट का, सड़कों की लाइट का, फॉर कीपिंग होना चाहिए था, फॉर कीपिंग द क्राउड अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। सेकेंड पार्ट में एरर है, कुल मिला के वो भी दो। वी गारंटी दैट यू विल नेवर गेट अ बॉक्स हु यू हैव ऑलरेडी रिसीव, वी गारंटी,
वी गारंटी, ठीक है, दैट आ गया, कंजक्शन आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नया वर्ब आ गई, वी यू विल नेवर गेट अ बॉक्स हु गैस लगाते हैं पर्सन के लिए, जबकि यहाँ पर बॉक्स आपका नो लिविंग है, तो नो लिविंग को देखते हुए यहाँ पर मुझे हु नहीं विच आना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आ रहा है, द ओल्डर बॉय रूम फॉर अ पुअर फैमिली डेवास्टेट्स बाय द ग्रेट डिप्रेशन ब्रीड एंड सोल्ड हैमस्टर फॉर स्पेयर चेंज। द ओल्डर बॉय फ्रॉम अ पुअर फैमिली डेवास्टेट्स, ध्यान देना गैस, कभी भी अगर बाय से पहले आपको वर्ब लगानी पड़ जाए तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आया करती है। किसमें? थर्ड फॉर्म में। तो डेवास्टेटेड होना चाहिए था, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हमारे यहाँ एरर है। फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला, फ्रॉम के साथ गैस हमेशा टू का पेयर बनता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम टू, चलिए। साउथ अफ्रीका, इक्विटी मार्केट्स इन बोथ मैच्योर एंड इमर्जिंग मार्केट्स हैज़, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है गैस आपका? हैज़ में इक्विटी मार्केट्स, यस, इन बोथ मैच्योर एंड इमर्जिंग मार्केट्स, दो हो गया, बोथ मैच्योर एंड इमर्जिंग मार्केट्स, हैज़ नहीं, है होना चाहिए था। सेकंड पार्ट में एरर है। और लास्ट सेंटेंस देखेंगे आज का क्या करा है। इट स्टार्टेड लैंडिंग आउट सम स्मॉल सम्स टू पुअर। इट स्टार्टेड के साथ हमेशा बच्चों जीर्ण आया करता है। ये कुछ वर्ड है आपके, स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन एंड लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। इनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आएगी तो जीर्ण फॉर्म में आएगी, ठीक है। आउट सम स्मॉल सम्स टू पुअर entrepreneurs in the country to help them grow from a subsistence living to a livelihood, living to a livelihood। तो क्या livelihood मतलब आजीविका, ये हमारा एक नाउन है। अ मीन्स ऑफ अर्निंग, यानी कि जीविका का साधन, पैसे कमाने का साधन, आजीविका। तो क्या लिवलीहुड में पहले बात तो यहाँ पर जब आपने आर्टिकल लगा दिया है तो SAIS नहीं आएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ एरर है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से यह सीरीज समझ में आ गई होगी। प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट चलिए आप लोगों की, प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा, क्योंकि पहली वीडियो तो प्लेलिस्ट नहीं बनाई जा सकती थी। अब ये वीडियो नंबर 4 है तो प्लेलिस्ट तैयार हो सकती है, जिसमें 4 वीडियो तो कम से कम दिखाई दे रहा। बस आप लोगों का काम है कि वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें खूब अच्छे अच्छे, जो भी आपको लग रहा है। मज़ा आता है गाइस आपके कमेंट पढ़ने के बाद में, फिर दिल खुश करता होता है कि हाँ वीडियो बनाई जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।